हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ चुके हैं। ठीक, अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा लॉगरिथम्स। ठीक है, ये चैप्टर सिलेबस में है नहीं, सिलेबस से निकाल दिया गया है, पर ये क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, कॉम्पिटिटिव्स में पूछा जाता है और इसके अलावा भी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम स्टेप्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें लॉगरिथम्स पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉम्पिटिटिव्स में तो एक्सक्लूसिवली इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, पर सीबीएसई वगैरह की सिलेबस ये हटाया जा चुका है, तो उसमें क्वेश्चंस तो नहीं आते, पर स्टेप्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग लॉग पढ़ते हैं। ठीक है, तो लॉग आखिर है क्या? तो देखो यहाँ पर लिखा है कि इफ a रेज टू x इक्वल टू b, मतलब अगर कोई नंबर की पावर x इक्वल टू b आए, किसी नंबर की कोई पावर करें तो कुछ नंबर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं कि log b एट बेस a, log ऑफ b एट बेस a। ठीक, ये नंबर बेस कहा जाता है और ये मतलब जिसका लॉग ले रहे हैं इक्वल टू x। ठीक, तो सीधे सीधे लॉग को समझोगे कैसे? जैसे अगर यहाँ पर कुछ ऐसे करके लॉग दिया है, तो इस मान लो ये तुम्हें नहीं दिया, तो कैसे समझोगे लॉग को कि लॉग कहना क्या चाह रहा है? इस नंबर की पावर कितनी करें, इस नंबर की पावर कितनी करें कि ये मिल जाए। ठीक, ये होता है लॉग का मीनिंग। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर हमें लॉग ऐसे करके दिया हो तो हम इसको खोलेंगे कैसे? मान लो ऐसे करके दिया है और कहा कि इसको नॉर्मल फॉर्म है, ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, हमें लॉग एक्सपोनेंशियल से लॉग ऐसे बनता है। ठीक है, जो नंबर की पावर है वो बेस में, जो नंबर इक्वल टू में आ रहा है वो यहाँ, और जो पावर जो होगी वो इक्वल टू वैल्यू के बराबर होती है। तो ये कैसे खुलेगा? हम लिखेंगे, देखो ये इसकी जगह पर चला जाएगा। ठीक है, ये इसकी जगह पर चला जाएगा और ये पावर में। ठीक, क्या बचेगा? b इक्वल टू ए रेज टू m, या फिर a रेज टू m इक्वल टू b। ठीक, तो लॉग अगर कभी लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऐसे लिखने का ये मतलब है कि अगर हम a की पावर m करेंगे तो हमें b मिल जाएगा। ठीक, ये लॉग का मतलब होता है। मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। जैसे इसको देखो, log 8 2 इक्वल टू कितना आएगा? ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन, चलो 4 कर देते हैं और सिंपल कर दें। तो इसके कहने का मतलब है कि आप 2 की पावर कितनी करोगे कि 4 आ जाए? तो नॉर्मल सी बात है कि 2 रेज टू कितना करेंगे कि 4 आ जाएगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि अगर हम 2 की पावर 2 करें तो 4 होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 2। ठीक, आप चेक भी कर सकते हो कैसे? मैंने बताया था ये वाला नंबर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये वाला नंबर पावर में, तो हमें क्या मिलेगा? 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक, इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से ये लॉग सॉल्व होता है। ठीक, अब एक और एग्जांपल देख लो क्लियरिटी के लिए। लॉग 1/2 बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसको समझोगे कैसे? पहले 2 की पावर कितनी करें कि 1/2 आ जाए? ठीक, तो हमें पता है ये 2 का इनवर्स लिखा हुआ है, जैसे ऐसे 1/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब सिंपल है ना क्वेश्चन, इसकी पावर कितनी करो कि ये आ जाए? तो इतनी करेंगे तभी तो ये आ पाएगा, -1। ठीक, ये होता है इस तरह से। एक और एग्जांपल देख लो, लॉग 1000 बेस 10 पर कितना आएगा? 10 की पावर कितनी करें कि 1000 आता है? तो 10 रेज टू 3 पे आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक, मतलब लॉग क्या है? वो ये बताता है कि इस नंबर की कितनी पावर करने पे ये नंबर मिल जाएगा, जो जितनी पावर करने पे मिलेगा वो उसका आंसर है। ठीक, तो ये बताता है हमारे लॉग में। अब देखो लॉग 2 टाइप के होते हैं, मतलब 2 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं। एक को कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम जो बेस ई पर होता है, और एक को कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। जो कॉमन लॉगरिथम होता है वो बेस 10 पर होता है। ठीक, और नेचुरल लॉगरिथम बेस ई पर। तो देखते हैं दोनों।
होता है नेचुरल लॉग, इसको हम ln लिखते हैं, ठीक है। और ये हमेशा बेस ई पर होता है, यहाँ पर कोई भी नंबर। और एक होता है कॉमन, कॉमन मतलब वही जो अक्सर मिलता है, तो अक्सर हमें ये वाला मिलता है लॉग सिंपल, और ये बेस 10 पर होता है, ठीक। लॉग का बेस होने को कुछ भी हो सकता है, पर उसकी कुछ कन्वेंशंस है, वो मैं अभी तुरंत बता देता हूँ, ठीक। तो ये इसकी मीनिंग है। तो नेचुरल लॉग में बेस ई रहेगा और कॉमन लॉग पे बेस 10 होता है, ठीक है। अब लॉग के बारे में कुछ रूल्स देख लेते हैं कि कैसी होती है रूल्स इसकी, मतलब फंक्शन से रिलेटेड जो कैलकुलस वाला पार्ट होता है उसका, वो सब पढ़ लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई लॉग एक्स ए है, ये कोई फंक्शन है, ठीक, ये फंक्शन ही होता है। तो देखो लॉग की कंडीशंस क्या है, सबसे पहले x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ वाला नंबर पॉजिटिव हो, ठीक है। a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ वाला नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा a 1 नहीं होना चाहिए, ठीक, a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक। हाँ, फिर 0 पर मतलब 0.1, 0.2, 0.3 ये सब हो सकता है, 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। मतलब a क्या क्या हो सकता है, 0 से बड़ा 0.01, 0.02 कोई भी नंबर 1 नहीं होगा, फिर उसके बाद सारे नंबर्स, ठीक। तो लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है। लॉग का इनपुट x इनपुट है ना लॉग का, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये 1 क्यों नहीं होना चाहिए इसको देख लो। फॉर एग्जाम्पल ये b के बराबर है या ये m के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब हम लिखेंगे x इक्वल टू a रेज टू m। और हम जानते हैं कि अगर a 1 होगा तो x इक्वल टू 1 रेज टू m, यानी कि x भी 1 आ जाएगा, ठीक। और m तो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 की कुछ भी पावर मतलब यही रहेगा, 1 की कुछ भी पावर 1 ही रहेगा, ठीक। तो अगर हम बेस 1 कर दें तो यहाँ हमारे पास कोई नंबर ही नहीं बचेगा, हर बार x 1 ही आ जाएगा, ठीक। तो इस डिसकंटिन्यूटी को हटाने के लिए हम बेस 1 नहीं रखते, ठीक। लॉग का बेस 1 नहीं होता, पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है, पर 1 नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में, फिर 1 से आगे, ठीक। इसका ग्राफ देख लेते हैं लॉग का, ठीक, फिर कुछ बातें इसके बारे में और पता चल जाएंगी हम लोगों को। लॉग का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ये x एक्सिस, ये y, ये x डैश, ये y डैश, और ग्राफ ऐसे, ठीक। ये जो लाइन है जो इस एक्सिस के y एक्सिस के नजदीक आते जा रही है, ठीक है, नजदीक आते जा रही है पर कभी टच नहीं करती, या हम यूं कहें कि इन्फिनिटी पे टच करेगी, तो इस लाइन को एजिम्पटोट कहते हैं, ठीक। ये लाइन इसकी एजिम्पटोट है, ठीक। ये log x का ग्राफ है, y इक्वल टू log x। अब हमें इंटरेस्ट है कि अगर कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है कहीं पर तो हमें वो निकालना चाहिए। तो जैसे हमें ये पॉइंट निकालना है, क्योंकि यहाँ पर इसने x को इंटरसेक्ट किया है, तो ये निकालते हैं पॉइंट। कैसे निकालेंगे, log x, और मान लेते हैं बेस कुछ भी है, बेस a है, ठीक है, इक्वल टू y इक्वल टू चल रहा है ना, देखो इस पॉइंट पर y तो 0 है और x हमें निकालना है, log a बेस x, ठीक। अब ये खुलेगा तो ये पावर में चला जाएगा, a 0 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू 1 होगा, ठीक। किसी नंबर की पावर 0 मतलब कि यहाँ 1, तो x इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट है 1,0। लॉग के जितने ग्राफ होंगे वो सब के सब यहीं से पास करते हैं, 1,0 से जरूर पास करते हैं। उसके बाद वो ऐसे फैल जाए या ऐसे और सिकुड़ जाए, वो जो लॉग का बेस है उस पर डिपेंड करता है, ठीक। पर सारे ग्राफ 1,0 से जरूर पास करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। सिंपल log x का, अगर x में कुछ चेंज कर देंगे, जैसे x -2, x -3 कर देंगे, तो फिर रूल अलग है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल देख लो। अगर मान लो हमसे कहा कि ये log x का ग्राफ है, ठीक, इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। अच्छा, एक चीज देखो, इसमें
इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, फिर इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ऑल रियल नंबर, ठीक, माइनस आर से प्लस आर, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो इसका इनपुट है मतलब कि x, वो ग्राफ इस साइड नहीं बना है, मतलब x नेगेटिव कभी नहीं होता, ठीक। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसका x नेगेटिव होता ही नहीं है, हमने पहले लिख दिया था ना x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज डिफाइन कर सकते हैं कि लॉग के लिए डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है r प्लस, है ना, यानी रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और रेंज क्या होती है, रेंज होती है r, ठीक। सारे पॉजिटिव नंबर्स x की जगह पर रख सकते हो और कोई भी नंबर तुम्हें आंसर में मिल सकता है, ये हो गया, ठीक। तो ये ग्राफ की थ्योरी हो गई। अब हम लोग इसके एक आध दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो अब लॉग की प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, यही प्रॉपर्टीज ही हैं जो आपके काम आती हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि लॉग a बेस a इक्वल टू 1 होता है, मतलब यहाँ और यहाँ सेम नंबर हो तो उसका आंसर 1 आएगा। उसका रीजन भी है भाई, इसकी पावर 1 करेंगे तभी तो ये वापस मिल पाएगा ना, तो एक प्रॉपर्टी ये हुई, ठीक। फिर एक और कि लॉग अगर यहाँ 1 हो और यहाँ a तो आंसर 0 आएगा, ठीक। भाई किसी भी नंबर की पावर 0 करेंगे तभी तो 1 मिलता है ना, और लॉग का मतलब ही तो ये होता है कि इस नंबर की पावर ये रखने पर ये आंसर मिलता है, ठीक। तो अलग है, ठीक। ये log 1 एट द एनी बेस, मतलब अगर 1 का लॉग हम कर रहे हैं किसी भी बेस पर तो आंसर आएगा 0, ठीक। एक ये, और फिर एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप लॉग निकाल रहे हो बेस b का एट बेस a, तो अगर इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो बेस और ये नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो लॉग a बेस b हो जाता है, ठीक। मतलब बेस इंटरचेंज हो सकता है, एक ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक। फिर एक ये है कि अगर log a रेज टू m है, या हाँ log a रेज टू m है बेस b पर, तो देखो अगर मतलब यहाँ जिस नंबर का आप लॉग निकाल रहे हैं ये बेस है और इस नंबर की पावर m है, इस नंबर की पावर, b की पावर a नहीं है, a की पावर m है, तो इसमें रूल क्या है कि ये जो पावर होती है वो सामने चली जाती है, तो ये हो जाएगा m log a बेस b, ठीक। उसी तरह अगर ये पावर इस नंबर की जगह बेस की होती तब क्या होता, log a बेस b की पावर m, तो ये पावर 1 अपॉन करके सामने आती, log a बेस b, ठीक। एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक। अब इन प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक और दो प्रॉपर्टी और है इंपॉर्टेंट, वो भी देख लो। जैसे log a b हो बेस m पर, तो ये अलग अलग हो जाते हैं सेम बेस पर, मतलब log a बेस m प्लस log b बेस m। उसी तरह log m अगर डिवाइड हो तो माइनस हो जाएंगे, log a बेस m माइनस log b बेस m, ठीक। मतलब अगर डिवाइड में हो तो माइनस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में हो तो प्लस हो जाएंगे। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता देना चाहूंगा, इसको मिटा देता हूँ, ठीक, समझ लेना, मैंने बताया ही नहीं। एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये कभी भी इसके बराबर नहीं होता, ठीक। तो इसको भूल जाना, ठीक। गलती से कभी कभी आप बाय मिस्टेक ये लगा सकते हो, ठीक, पर लगा मत देना, मतलब गलत है, लगा सकते हो का मतलब है अपनी गलती से लगा सकते हो, ठीक। सही प्रॉपर्टी ये है, log a b अगर अलग अलग है तो उनको समेटोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और माइनस में है तो समेटोगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक। ये है।
एक प्रॉपर्टी ये है कि याद रखना, इफ log ax इक्वल टू log ay हो, देन x इक्वल टू y होता है। मतलब सिंपल यहाँ पावर है ना, ओह सॉरी, तो ये डे बेस है और x और y नंबर्स हैं, तो अगर बेस सेम हो, लॉग इक्वल हो, तो ये नंबर्स भी इक्वल होते हैं। ठीक, एक और प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी नंबर की पावर में लॉग हो किसी फंक्शन का, लेकिन उस लॉग का बेस वही नंबर हो। देखो क्या सीन है, a की पावर में ये पूरा है, ठीक, ये पूरा चीज a की पावर में है, तो a की पावर में log fx बेस a है, तो ये सिर्फ इतना रह जाता है। ठीक, तो इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब इन सारी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई, आप लोग इनको चाहो तो पॉज करके रिवाइज कर लो। ठीक, बाकी जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम खुद ही समझते जाएंगे उन सारी प्रॉपर्टीज का यूज। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें अच्छे अच्छे। एक मिनट यहाँ पे देखिए, मैं जरा जल्दी में वो भूल गया था, 2-3 चीज़ें मैं भूल रहा हूँ, वो भी आपको बता दूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको लॉग का ग्राफ बताया, तो मैंने ये ग्राफ बताया आपको कि ये लॉग का ग्राफ है। ठीक, ये 1,0 y डैश और ये x डैश। ठीक, ये log x का ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ फॉर a ग्रेटर देन 0 के लिए ही है। तो फॉर a लेस देन 0 के लिए, सॉरी फॉर a ग्रेटर देन 1 के लिए है। ठीक, तो फॉर a लेस देन 1 के लिए ग्राफ कैसा बनता है? फॉर a लेस देन 1 के लिए ग्राफ बस सिंपल है, y और y डैश, ये ग्राफ ऐसा बन जाता है। ठीक, सेम 1,0 पर ही आएगा। ठीक, ये a लेस देन 1 के लिए है, और a इक्वल टू 1 तो हो ही नहीं सकता, लॉग में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये होता है log x का फॉर a लेस देन 1 और ये फॉर a ग्रेटर देन 1। तो एक तो ये चीज़ फिर। ठीक, और फिर दूसरी चीज़ मुझे बतानी है, जैसे लॉग का इन्वर्स। ठीक, डोमेन रेंज है तो इन्वर्स भी होगा फंक्शन का, तो उसका इन्वर्स देख लो। इन्वर्स की क्या रूल होती है? जैसे मैंने कह दिया कि log x a इक्वल टू b। ठीक, तो इन्वर्स के लिए क्या होना चाहिए? इन्वर्स के लिए होना ये चाहिए कि जैसे कोई ऐसा फंक्शन जिससे ये वापस मिल जाए, तो भैया वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिससे ये वापस मिल जाएगा। ठीक, ये वाला मतलब ax इक्वल टू b log x बेस e, इसके लिए मतलब इसका इनवर्स फंक्शन है a रेज टू x। ठीक, तो अगर log बेस 10x का पूछा जाए तो उसका हो जाएगा 10 रेज टू x। log x e इसका पूछा जाए तो इसका इनवर्स हो जाता है e रेज टू x। ठीक, मतलब इसकी पावर जो करो और ये लॉग करके जो निकालोगे वो इक्विवेलेंट रहते हैं। ठीक है, मतलब इक्वल नहीं कह रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंट कह रहा हूँ। ठीक, मतलब जैसे आपने e रेज टू x निकाला, फिर इसको x की जगह पर रख दो तो वापस x मिल जाएगा। यही होता है ना, जैसे दो फंक्शंस हैं f और gx। ठीक, अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं तो क्या होना चाहिए कि अगर हम f में x की जगह gx को रख दें किसी फंक्शन में f या g में, तो f में हम x की जगह gx को रख दें तो हमें वापस x मिल जाना चाहिए। ये होती है इनवर्स की थ्योरी, तो आप रख के चेक कर सकते हो। इसी पे कॉमन पे रख देते हैं, तो ये इसका इनवर्स है या ये इसका इनवर्स है, किसी में भी रख दो। तो log बेस a x की जगह पे आप रखोगे gx को,
अब देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जो नंबर की पावर होती है वो सामने आ जाएगी, तो ये x आ जाएगा log a बेस a। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर बेस और यहाँ का नंबर सेम हो तो इतना 1 हो जाता है, तो x इंटू 1। ठीक, तो हैंस ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। और इसका ग्राफ कैसे बनता है एक चीज देख लो। ये हुआ log x का ग्राफ और ये हुआ a की पावर x का ग्राफ। ठीक, और ये दोनों ग्राफ इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, y इक्वल टू x के अबाउट, log x और ये a की पावर x 8 बेस a, ये 1,0 और ये 0,1। ठीक, ये एकदम सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं इस लाइन के अबाउट। कहने का मतलब कि अगर हम इस लाइन पे आईना रख दें तो इसकी इमेज हमें ये दिखेगी। ठीक, इस वाले ग्राफ की पूरी इमेज हमें ये दिखेगी। इनवर्स, सारे इनवर्स फंक्शन अगर हम एक ही ग्राफ पे बनाएं तो वो हमेशा एक दूसरे के सिमेट्रिक ही होंगे, इसे y इक्वल टू x एक्सिस के अबाउट। ठीक, तो ये हुआ log। और log की और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है। ठीक, तो ये मोनोटोनिक फंक्शन है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे अभी। ठीक, एक प्रॉपर्टी दो चीज़ें और भूल रहा हूँ, जैसे ये प्रॉपर्टी भूल रहा हूँ सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है log b बेस a, तो आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ब्रेक कर सकते हो इस तरह से, किसी भी बेस पर अपॉन log a किसी भी बेस पर। ठीक, ये इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब इस तरह से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। ठीक, इसके भी यूजेस हम लोग देखेंगे। अब या एक इसका यूज देख ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इवेल्युएट करना है log 27 बेस 9। ठीक, इसको इवेल्युएट करना है तो एक तरीका तो यही है, जो सिंपल तरीका है वो आप क्या सोचोगे, अगर हम ये प्रॉपर्टी ना पढ़ें तो हम ये सोचेंगे कि 9 को लिख देते हैं 3 का स्क्वायर और 27 को लिख देते हैं 3 का क्यूब। फिर क्या होगा, इसकी सामने मल्टीप्लाइंग होती है और इसकी पावर सामने डिवाइड में। अब ये बचेगा log 3 बेस 3 और log 3 बेस 3, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आंसर 3/2, यानी 9 की पावर 3/2 करने से 27 मिलता है। सही बात है। और अगर इस प्रॉपर्टी से करना होता तो कैसे करते हैं, हम इसको ब्रेक कर देते हैं 27 और 9 को। हम देख रहे हैं कि कॉमन बेस इनका 3 बन सकता है, क्योंकि ये भी 3 की पावर में आता है, ये भी 3 की पावर में आता है। तो इसको ऐसे कर देंगे log 27 बेस 3 log 9 बेस 3, तो ये हो जाएगा 3। मतलब 3 की कितनी पावर में 27 आता है, 3 बार में। 3 की कितनी पावर में 9 आएगा, 2 बार में। कौन सा आएगा, 3/2। ठीक, तो ये इस तरह से। अब एक लास्ट चीज, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में एक रिलेशन होता है जो केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा, वो जो 2.303 करके एक फैक्टर आता है। ठीक, बहुत सारे फॉर्मूले में, जो जैसे चलो इसी को ब्रेक करते हैं। log बेस e एट 10, e वही इरेशनल नंबर 2.71 करके जो होता है, तो इसको हम कैसे ब्रेक कर देंगे, हम लोग इसको ब्रेक करते हैं ऐसा नहीं बनेगा ना, छोड़ो सीधे रिलेशन लिख लो। ln x बेस e इक्वल टू 2.303 log x बेस 10। मतलब किसी नंबर का नेचुरल लॉग उसके कॉमन लॉग से इतना गुना ज्यादा होता है। समझिए, किसी नंबर का नेचुरल लॉग उसके कॉमन लॉग से इतना टाइम्स ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। हम ln 2 निकालते हैं तो वो हमें मिलता है 0.693, मतलब बेस e पर अगर लॉग निकालेंगे 2 का,
और अगर हम log 2 निकालते हैं मतलब बेस 10 पर, तो ये हमें मिलता है 0.3010। ठीक, तो ये वाला इससे इंटू ये वाला इससे इतने गुना बड़ा है, मतलब ln2 इक्वल टू 2.303 इंटू log 2। ठीक, तो हेंस ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसको भी आप ध्यान रखो। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस। जैसे इन क्वेश्चंस को देखो, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है ये तीनों ही, आराम से करेंगे। ठीक, आराम से समझना, सब समझ में आ जाएगा, एकदम इजी है। देखो, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग कोशिश ही करेंगे कि यहाँ और यहाँ सेम हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या करेंगे, log 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2⁴ फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर क्या प्रॉपर्टी है कि ये नंबर की जो पावर है वो सामने आ जाएगी, 4 log 2 बेस 2। फिर सेम नंबर सेम बेस, तो वैल्यू 1, तो 4 इंटू 1। इसको देखो, log c⁻² पावर, फिर पावर सामने 1/2 log c बेस c, सेम नंबर सेम बेस, वैल्यू 1, तो 1/2 आंसर। ठीक, बहुत सिंपल। इसको देखो, बहुत सिंपल है। अच्छा, इसमें देखो 2 की पावर कितनी करें कि 16 आ जाए, 4 ही होता है ना। इसमें देखो, हम यहाँ और यहाँ सेम करना है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर हम 3 की पावर्स में इसको सॉल्व करें तो ये आसानी से हो पाएगा। तो इसको लिखते हैं log 1/3 को लिख सकते हैं 3 - 1, 3 की पावर -1। 81 को अगर फैक्टराइज करोगे तो आएगा 3 की पावर 4। फिर रूल ये है कि इसकी पावर, जो नंबर है उसकी पावर मल्टीप्लाई में और बेस की पावर डिवाइड में आता है। तो 4/-1 log 3 बेस 3। ठीक, ये तो जाएगा -4 और सेम नंबर सेम बेस, तो 1, तो आंसर आ गया -4। ठीक, ये क्वेश्चन है। कुछ एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसको देखो, ये वाला क्वेश्चन, पहला वाला सिंपल है। इसकी वैल्यू तो अभी हमने मतलब शुरू में ही प्रॉपर्टी पढ़ ली थी कि अगर यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, तो इसका आंसर होता है 0। ठीक, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तभी तो यहाँ 1 आया होगा। ठीक, तो यहाँ अगर 8 हो, चाहे जो नंबर हो, इसका आंसर, अगर यहाँ 1 है तो इसका आंसर 0 ही होगा। ये तो हो गया। इसको देखो, यहाँ पर बेस नहीं दिया है, तो अगर log लिखा हो लेकिन बेस नहीं दिया हो तो वो कॉमन लॉग है, और कॉमन लॉग सब जानते हैं, इसीलिए बेस नहीं दिया, तो बेस 10 पर ही है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log बेस 10 500। अब यहाँ से जाने के 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते हैं, कैसे, पहला और दूसरा, दोनों ही सिंपल है। log 10, पहला रास्ता ये कहता है कि इसको लिख दो 5 × 100, और दूसरा रास्ता ये कहता है कि इसको लिख दो बेस 10 1000 डिवाइडेड बाई 2। पहले रास्ते में वो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगी थी, आ जाएगा log 10 बेस 5 प्लस log 10 बेस 100, और दूसरे वाले में डिवाइड वाले, तो ये बन जाएगा log 10 1000 माइनस log 2 बेस 10। कब, log 5 बेस 10 प्लस, इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा log 5 बेस 10 प्लस 2 log 10 बेस 10। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा log 5 बेस 10 प्लस 2, क्योंकि ये तो 1 हो गया ना, बेस 10 और नंबर भी 10। मुझे log 5 की वैल्यू याद नहीं है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, जो भी होगी, फर्क क्या पड़ता है।
आंसर तो सेम आएगा। इसको आगे करो तो इसको लिख सकते हैं log 10 का क्यूब, ये 1000 माइनस log 2 बेस 10, तो ये 3 सामने, 3 log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10, तो बन जाएगा 3 माइनस log 2 की वैल्यू मुझे याद है 0.3010 होती है, तो ये कितना आ जाएगा 2.6090, ठीक। तो ये log 500 की वैल्यू होती है 2.6090, मतलब सॉरी कुछ गलत नहीं आ रही है, 10 नहीं, ठीक है सही है। देखो 10 की पावर 2 करोगे तो 100 और 3 करोगे तो 1000, तो 500 कहीं ना कहीं बीच में आना चाहिए, 2 और 3 के बीच में, तो सही है, ठीक। यानी इसकी वैल्यू होगी 0.6090, है ना, इसकी वैल्यू, तभी तो जोड़ के इतना आएगा, तो ठीक है, ये हो गया, ठीक। एक दो और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ठीक, कुछ भी और नहीं करना है, वैल्यू नहीं निकालनी है। वैल्यू वैसे भी कहाँ से निकालेंगे, एक्स और वाई वेरिएबल्स है, कोई नंबर से नहीं दिए तो हम वैल्यू निकाले कहाँ निकलेंगे, तो सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो बहुत ईजी है। देखो क्या करना है, log बेस 4, सबसे पहले इनको अलग अलग करो, तो अलग अलग करोगे तो साइन बीच में प्लस का लग जाता है, प्रॉपर्टी, ठीक, ये प्रॉपर्टी यूज की, log a भी अगर हो तो ये हो जाता है log a प्लस log b, बेस चाहे जो हो, फिर नेक्स्ट समझदार हो गए, ये पावर है तो सामने आ जाएगी, ये पावर है सामने आ जाएगी, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 3 log x बेस 4 प्लस 5 log y बेस 4 आंसर। और कितना सिंप्लीफाई होगा, ये खत्म, ठीक, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। सेकेंड, ये भी सिंपल है, ये ln है, नेचुरल लॉग है, तो बेस ही, इसको लिख दो x y इज टू हाफ, फिर सबसे पहले तो पावर सामने कर लो, उसके बाद अलग अलग कर दो, ln x प्लस ln y, खत्म, सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इजी में, उसके बाद इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं लॉग के जो कॉम्पिटिटिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा लॉग की सीरीज, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उस सीरीज के यूजर्स क्या क्या है, ठीक है, और लॉग की जितनी भर एप्लीकेशंस हो सकती है वो सारी हम नेक्स्ट एक वीडियो या आने वाली 2 वीडियोज में कवर कर लेंगे, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, ये कॉम्पिटिटिव्स में आया भी है कई सारे बार। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। क्या लिखा है, ए बी सी आर इन जीपी, ए बी और सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शंस हैं log a log b log c आर इन जीपी, log a log b log c आर इन एचपी, log a log b log c आर इन एपी, या फिर कोई सा भी नहीं, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमें करना है, तो बहुत सिंपल है। कैसे होगा, बहुत सिंपल है, लेकिन कैसे होगा देखो, एबीसी जीपी में है, जीपी में है तो ये वाली रूल फॉलो करेंगे, ये बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू बाकी एंड जो एक्सट्रीम्स वाले होते हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक। अगर एबीसी जीपी में हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी होता है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, क्योंकि लॉग लिया हुआ है, और क्या, ठीक। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि लॉग लिया है, सारे ऑप्शन लॉग वाले, एक नन ऑफ दीज है, आना होगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, लॉग बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए सी, ये पावर सामने 2 log b इक्वल टू log, इसमें वो अलग अलग वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई, ऐसे अलग अलग हो जाएगा, ठीक। अब अगर इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा कि सही है, तो इसको ऐसे समझो,
2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। अगर तीन नंबर्स x, y और z AP में हों तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड होता है ना, वही का वही यहाँ पर फॉलो कर रहा है। 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि x, y और z AP में है, यानी कि log a, log b और log c RA में थी। ठीक, समझ गए? देखो ABC GP में है तो b स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी। क्वेश्चन ऑप्शन में लॉग ही लॉग दिया है, नहीं भी दिया है तब भी आइडिया रखना। लॉग ले लो दोनों साइड, इस साइड लॉग इस साइड भी, तो ये पावर सामने आ जाएगी। 2 log b इक्वल टू log a प्लस log c। अब 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ऐसा तो तभी होता है ना जब x, y, z AP में हो, तभी बीच वाले नंबर का डबल बाकी दोनों के बराबर होता है। ठीक, तो इसका यही मतलब है कि ये और ये AP में है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड क्या, थोड़े लेंदी होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं, हार्ड नहीं होते कोई। ठीक, तो वो क्वेश्चंस हैं वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे उसमें कि लॉग की सीरीज भी पढ़ लें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह वगैरह, और इस पर अपने रिव्यूज़ देते रहो, अपने कमेंट्स देते रहो। ठीक, कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या जैसा भी आपको ठीक लगे, बस आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये लॉग का पहला टॉपिक था। इसके बाद भी लॉग थोड़ा सा बचा हुआ है जो कि मैंने बताया क्या क्या बचा है उसमें। ठीक, वो भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक, परसों मतलब नेक्स्ट वीडियो, फिर उसके अगले दिन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो ये लॉग कवर हो जाएगा और इसका रिवीजन करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके पास कोई भी बुक हो, ठीक, फॉर एग्जांपल कोई भी कॉम्पिटिटिव जैसे ए दास गुप्ता या आर डी शर्मा या बालाजी की जो बुक्स होती हैं या आर्यहंत, कोई भी बुक हो, आप बस प्रैक्टिस करते रहो। ठीक, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी टाइम कोरोना वरोना और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं भी नहीं चाहता कि अब आपका टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए। ठीक, कीप शेयरिंग, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।